दोस्तों आइए मैं इस मुद्दे पर कुछ बोलूं, इसके पहले अपन एक क्लिप देख लें। कहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग हुई थी? मेरी ज्वाइनिंग साउथ दिल्ली एमसीडी में हुई थी और मैंने यूपीएससी लोक सेवा आयोग दिल्ली का 2015 का एग्ज़ाम दिया और इंटरव्यू क्लियर किया। उसके बाद मुझे एमसीडी कैडर लोड किया गया और मैंने साउथ एमसीडी में ज्वाइन किया और वहाँ पे मैं जाति आधारित उत्पीड़न का भुक्तभोगी हूँ। मेरे साथ बहुत अत्याचार किया गया। वहाँ पे जब मैं पहले दिन ही ज्वाइनिंग करने गया तो वहाँ पे जो ऑफिसर थे उनका नाम राजेश भंडारी था। उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे यही पूछा कि आप जनरल कैटेगरी से हो या रिजर्व कैटेगरी से। तो मैंने कहा कि मैं रिजर्व कैटेगरी से आता हूँ। तो इस पर उनका जवाब था कि आप लोग क्यों चले आते हैं यहाँ पर, आप लोगों को तो गांव में जाके भेड़ भैंस बकरी चराना चाहिए या किसी के घरों में। इनका ये वाक्य है। उसके बाद मैंने कहा कि सर ऐसा है, मैं तो एग्ज़ाम से मतलब लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम से आया हूँ मैं और मैंने इंटरव्यू भी दिया है, एग्ज़ाम क्लियर किया है। उसके बाद मैं संवैधानिक तरीके से यहाँ पे आया हूँ इस पोस्ट पे, परमानेंट पोस्ट पे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि हम ऐसे संविधान को नहीं मानते हैं, हमारे लिए संविधान कुछ नहीं है। एंड ही सेज इन हिज वर्ड्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑन माई फुट। उन्होंने ये कहा। ये उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे मुझ पर कई बार ये भी बोला उनसे कि मेरी जो डिग्री है वो आज से ज़्यादा है। वो खाली एमबीबीएस थे, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर भी तुम हमारी कभी बराबरी नहीं कर सकते। उसके बाद उनको मालूम चल गया राजेश भंडारी जी को कि इन्होंने कंप्लेंट की है। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। मेरे को हर वक्त पे वो टोकते रहते। नीच जाति का भी उन्होंने बोला कि नीची जाति के लोग यहाँ पे क्यों चले आते हैं, जाति सूचक कई बार उन्होंने मुझे गालियाँ भी दी। दोस्तों इस क्लिप को देखने के बाद आपको क्या लगता है? आपको ये लगता है कि आज भी संविधान खतरे में नहीं है? आज भी संविधान को ना मानने वाले लोग हैं? जी हाँ है, और हमें इस विचारों से लड़ना है। जी हाँ दोस्तों, हम आज तक जो क्रांति करते आए हैं, आज तक जो बलिदान देते आए हैं, आज तक जो विद्रोह करते आए हैं, समाज हमारा किसी व्यक्ति के पीछे अगर चला जाए तो व्यक्ति उस समाज को बहका भी सकता है, लेकिन वो समाज किसी विचारधारा की तरफ चले, विचारधारा को साथ लेकर चले तो वो समाज जीत सकता है। और दोस्तों आपको मालूम है, एक डॉक्टर जो गोल्ड मेडलिस्ट है उसके बारे में या उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया जाति को लेकर। अगर ये लोग बोलते हैं कि आरक्षण एक भीख है, आरक्षण ऐसी एक भीख है जो आपको सामने लाता है, इन लोगों का कहना यह भी होता है 40% लेके हमारे ऊपर बैठा है और मैं 80% लेके इसके सामने हाथ जोड़ूंगा। जी हाँ दोस्तों, यह भी कहना इनका होता है और ये कहते रहते हैं, हमेशा अक्सर कहते हैं कि तुमको जो आरक्षण से मिला है ना, ये भीख है, या आपको दी हुई कुछ दान है जो आपको मिला है और आप इस भीख से सामने आ रहे हैं। किसी आप कचहरी में जाते हो, किसी आप आरक्षण से किसी नौकरी पे लगते हो तो सर से लेके पांव तक, यानी आपके जो बॉस है उसके भी बॉस, उनकी सबकी एक संगठन होती है और उनका जो दलित आदमी, एससी एसटी ओबीसी जो भी माइनॉरिटी में आते हैं, इनकी तरफ देखने का नजरिया बहुत अलग होता है। ये लोग हमेशा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर इस पे लिखते रहते हैं कि आरक्षण की वजह से तुम आगे आ रहे हो, आरक्षण एक तुम्हारा जरिया है। कोई कोई बोलता है इसको सीढ़ी बोलता है। और इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो उदाहरण ये क्लिप देखने के बाद हम डिस्कस करेंगे। हाँ, ये रामा पिता बेरा कान्याकुड़ी, नारेलाफला, ग्राम पंचायत कालाकोट, तहसील छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान। अभी अभी वन विभाग के अधिकारियों ने इनका मकान तोड़ दिया है। ये परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी इस वन विभाग की ज़मीन पर कमा कर खाते आए और कुआं में अभी मिट्टी डाल दी है, कुआं भी तोड़ दिया है, सब खेत की मिट्टी ले जाकर कुएं में भर दी है और मकान अस्त व्यस्त कर दिया, तोड़ दिया जेसीबी के द्वारा। और ये मकान की मिट्टी ले जाकर पूरी खड्डे में डाल दी, इतना जितना भी सामान था वो दबा दिया, तोड़ फोड़ कर दिया और इनको घर से बेदखल। क्लिप दिखाई गई, ये क्लिप राजस्थान की है और ये क्लिप में जहाँ पे जबरन जमीन होती है, जबरन जमीन का मैं आपको उदाहरण दे दूं कि जो जंगल के आसपास की जमीन होती है, उस जमीन को अगर कोई किसान कसता है वो वन खाते में आती है, इस वन संरक्षक खाते में आती है। तो इसको फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है अपनी ज़मीन के लिए लोगों से रेंट लेता है, यानी जो टैक्स भरना होता है उस ज़मीन का वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना होता है। और अगर वो ज़मीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चाहिए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 3 बार नोटिस भेजता है और 3 बार नोटिस भेजने के बाद ही वो ज़मीन काबिज कर लेता है। लेकिन ये जो आपने देखा है ये पूरी तरह से नाइंसाफ़ी है।
दोस्तों और एक क्लिप देखते हैं जिसमें जो सुर्खियों में है और आपको पता भी है। तोड़ दो जाके भैया पकड़ो यार धर लो पीछे चंद्रेश भाई बात पीछे डंडा लग जाए। इस क्लिप में दिखाया गया प्रकरण बहुत बड़े पैमाने पर सामने आया है दोस्तों। एक दलित परिवार के ऊपर पुलिसों ने इतना जांच किया कि हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि यह पुलिस है या कोई लगाए हुए गुंडे, क्योंकि गरीबों पे जो अत्याचार करना है वो सभी लोग सामने इसलिए आते हैं कि गरीबों की पहुंच बहुत दूर तक नहीं होती। इसका विरोध वहां के कांग्रेस मंत्रियों ने किया है और यह जो मैटर है वो पूरे अखबार की सुर्खियों में आया है और आज भी अपने व्हाट्सएप फेसबुक पे ये चल रहा है। इनकी क्लिप वायरल हो रही है और ये जो दलित दंपत्य है, स्त्री और पुरुष, इन दोनों ने जहर खा लिया है। अभी आप सोच सकते हो कि ये क्यों हो रहा है। जब आप आरक्षण की भीख की बात करते हो, जब आप हमें रेस में दौड़ाने की बात करते हो, तो आप ये भी देखिए दोस्तों। सीबीआई में जो एग्जाम होती है उस एग्जाम में फर्स्ट आने वाला तुषार कुमार सिंह है। जी हाँ दोस्तों, वहां पे कोई आरक्षण नहीं चलता और वहां पे उसने सभी से सभी गुण लिए हैं और वो अच्छी तरह से पढ़ाई करके वहां पे चला है। तो आप क्या कहेंगे, ये तो दलित इसमें आता है, तो फिर आप कहेंगे कि आरक्षण की वजह से गया है। जो आप घोड़ी की बात करते हो, जो आप आरक्षण की टक्केवारी की बात करते हो ना, तब मुझे आपकी बुद्धि पे दया आती है। जो आप समझते हो कि आरक्षण ऐसी एक चीज है जिसको हाथ लगाकर इंसान आगे बढ़ सकता है, उसके बिना कुछ ही नहीं है। ये जो आपकी समझ है ना, ये गलत है। किसी दफ्तरों में कई नई आदमी अगर कोई आरक्षण की वजह से चले जाए तो उसको टॉर्चर किया जाता है। उसको टॉर्चर ऐसा नहीं, उनको भी मालूम है कि कानून क्या है, तो टॉर्चर ऐसी तरह से करते हैं कि ना वो आदमी बता पाता है, ना वो आदमी किसी पे केस कर पाता है और ऐसे बहुत कुछ। डॉक्टर साहब ने जब ये बयां किया तो मैं अच्छा कहूँगा कि जो हमारे यूट्यूबर लोग हैं वो अभी जा रहे हैं, उन लोगों से पूछ रहे हैं और समाज के सामने यह बातें ला रहे हैं। और दोस्तों ये मेरिट की जो बात है, मैं आरक्षण पे ऑलरेडी एक बड़ा वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण कोई खैरात नहीं है, तो आरक्षण प्रतिनिधित्व का अधिकार है। आपको प्रतिनिधित्व करने की संधि मिले, आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, इसलिए आपको आरक्षण दिया जाता है, ना कि आपको वो भीख और खैरात के रूप में दिया जाता है। अगर आप आज भी आरक्षण को भीख और खैरात बोल रहे हो तो आपने बाबा साहब के संविधान को और बाबा साहब को आपको समझा ही नहीं है, आपने समझा ही नहीं है उनको, और आप कहते जा रहे कि ये भीख है, ये खैरात है। आज मैं ये दिखाने की कोशिश क्यों कर रहा हूं, बॉक्साइट के मामले में आदिवासी के घर उजाड़े जाते हैं, किसी को पता नहीं है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मामले में जहां पे कितने गांव प्रभावित हुए हैं, वो गांव आज भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनका किसी सुर्खियों में नाम नहीं है। और ऐसे बहुत सारे कारनामे दलितों पे, आदिवासियों पे ऐसे अत्याचार होते रहते हैं, फिर भी कहीं कोई नाम नहीं। इसमें बहुत बड़ा काम है दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा महत्व निभाता है पाखंड। जिन लोगों को, पाखंडवादियों को, मनुवादियों को ऐसा लगता है कि मेरी जात ऊंची है, किसी मैं नीचे श्रेणी के टकले पे पैर रखूंगा, किसी नीचे श्रेणी लोगों के सर पे पैर रखूंगा और मैं राज करूंगा, मैं जहां भी जाऊंगा, जिस दफ्तर में जाऊंगा, जिस माहौल में जाऊंगा, सभी लोग मेरा सम्मान करना चाहिए क्योंकि मैं बड़ी जात वाला हूं। ऐसा अगर जिनको भी लगता है और ये विचारधारा जिनके भी मन में है, उन लोगों की विचारधारा को खत्म करना है। और बाबा साहब ने ये कह दिया कि जब मेरा समाज, ये दलित समाज, ये आदिवासी समाज, ये जब विचारधारा में, विचार प्रवाह में आ जाएगा, तब यहाँ के किसी को भी, माइनॉरिटी को भी आरक्षण की कोई जरूरत नहीं होगी। तो फिर आपका एक सवाल आएगा, भैया आरक्षण दे रहे हो तो आप ऐसा एक काम करो कि गरीब तो हमारे भी समाज में है, आरक्षण गरीबी के लिए है। अगर आपका ऐसा सोचना है तो आप मूर्ख हो। आरक्षण गरीब के लिए नहीं है, आरक्षण उन लोगों के लिए है, लोकतंत्र होते हुए भी जो लोग लोकतंत्र के प्रवाह में ना आ सके। जी हाँ दोस्तों, लोकतंत्र होते हुए भी लोकतंत्र के प्रवाह में ना आने वाले कम्युनिटी को आरक्षण दिया गया है। और ये क्यों? क्योंकि
बाकी लोगों ने प्रोपेगेंडा पहले ही फैला रहे हैं कि हम बड़े हैं, तुम छोटे हो, तुम शूद्र हो, तुम ये हो, तुम अमका हो, तुम ढमका हो। और हमारे लोग भी एजुकेशन ना होने की वजह से मानने लगे थे। जब पढ़े लिखे हो गए तब विद्रोह करने लगे, और ये विद्रोह इनको पचता नहीं है। तो इसलिए डॉक्टर जैसे लोगों के साथ अगर ये होता है, आप अगर सिलसिला किस्सा देख लो तो आज के 2014 से अगर आज तक आप देख लो अखबार की सुर्खियां, तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी न्यूज़पेपर में जातिवाद तो दिखाई देगा। हिंदू मुस्लिम के खिलाफ हो, या आदिवासियों को कहीं जंगल से खदेड़ने की बात हो, आदिवासियों का गांव उजाड़ने की बात हो, या किसी डैम की वजह से आदिवासियों को बाहर करने की बात हो, लेकिन हमेशा यह जातिवाद बीच में आता है। अगर दोस्तों आप मेरा वीडियो देख रहे तो आपको भी मेरे जैसे फीलिंग आती होगी कि क्यों यह जातिवाद है। अगर सब लोग माँ की कोख से पैदा होते हैं, सब लोग अपनी अपनी विचारधारा में रहते हैं, तो कौन बड़ा और कौन छोटा। अगर बाबा साहब ने संविधान बनाने के बाद भी कोई लोग कहते हैं कि संविधान माय फुट, तो फिर क्या है? क्या यह लोकतंत्र जिंदा रहने की निशानी है या लोकतंत्र का गला घुटने की निशानी है? दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे ऐसा आदिवासी आदमी है जिसको आज का प्राइम मिनिस्टर नहीं मालूम, जिसको आज का मुख्यमंत्री नहीं मालूम, जिसके गांव में कभी एम्बुलेंस नहीं गई, जिसके गांव में कोई गाड़ी नहीं गई। बस्तर और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जैसे इलाकों में आज भी ऐसे आदिवासी हैं जिनको लोकतंत्र का कुछ भी नहीं पता। उनको पता नहीं है कि मोबाइल और लैंडलाइन होते क्या है। आज भी लंगोटी पहन के किसी अस्पताल में जाना हो तो 20-20 किलोमीटर उनको चलते जाना पड़ता है, वो भी पहाड़ों से, नदियों से होते हुए। उनके गांव में गाड़ी जाने का भी रास्ता नहीं है। ऐसे एरिया में रहने वाला आदिवासी और उसका बच्चा अगर शहरों में आके पढ़ता है तो उसको कौन नौकरी देगा, तो उसको कौन अपने राजनीति में लेगा, उसको कौन अपने कुर्सी पे बिठाएगा। जब ये सवाल पैदा होता है, और ये जो मनुवादी लोग हैं जो मैं ऊंचा, मेरा भतीजा, मेरा चाचा, मेरा मामा अगर ड्यूटी पे लग जाए, बाकी नहीं लगेंगे, बाकी का कोई अधिकार नहीं है इस देश में। अगर वो आता है और गवर्नमेंट उसको आरक्षण के थ्रू उसके टैलेंट को देख के उसको कहीं भर्ती करता है, तो ये ऐसा नहीं है कि आपको खैरात में नौकरी मिल रही है। बाबा साहब का एक ही कहना था, अगर एक आदमी सुशिक्षित बन जाए तो उसकी आने वाली 10 पीढ़ियां हमेशा सुशिक्षित रहेगी। और इसी वजह से आरक्षण प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। अगर आरक्षण नहीं होता तो बता दूं आपको मंजर क्या होता। अगर आरक्षण नहीं होता और प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं होता तो आप जहां भी चाहो वहां पे आपको पाखंडी बैठे दिखते। आप जहां भी चाहो आपको यहाँ पे जो लोग हैं, आपकी पंचायत से लेकर आपके सभापति से लेकर आपके तहसीलदारों से लेकर आपके जिला परिषदों से लेकर आपके राज्य सभा से लेकर आपके विधान परिषद तक सभी लोग आपको पाखंडी दिखते, क्योंकि माइनॉरिटी के लोग वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि कोई अधिकार ही नहीं है और उनका जाल इतना परफेक्ट है कि वो दलितों को आगे आने नहीं देंगे। संविधान में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है, इसलिए आज दलित लोग, इसलिए आज आदिवासी लोग आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। और ये इन लोगों का डायलॉग है, संविधान माय फुट। और हमारे कुछ लोग कहते हैं, मैं जब किसी वकील के पास गया हूं और उनके पास बातें किया हूं, सर संविधान खतरे में है। इस सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति भी बाहर आके कहते हैं कि संविधान खतरे में है। सर ऐसी सिचुएशन है, तुमको कौन बोला संविधान खतरे में? इनकी डायलॉग। अगर डॉक्टर जैसा आदमी उसके ऊपर यह बीतती है तो कॉमन आदमी के साथ क्या हुआ होगा? दोस्तों इस वीडियो का कंटेंट यह है कि किसी ब्राह्मण जाति, किसी क्षत्रिय जाति, किसी दलित जाति के खिलाफ मैं बोल नहीं रहा हूं। मैं उस सोच के खिलाफ बोल रहा हूं जो सोच आज भी कहती है कि जातिवाद जिंदा है, जो सोच आज भी कहती है कि हम उच्च वर्णीय हैं और कोई शूद्र है। और आप दोस्तों, आपको अगर इस सिस्टम को, ये जो जातिवादी लोग हैं ना, इसकी सोच को अगर खत्म करना है तो पहले अपने दिल से, अपने घरों से, अपने समाज से पाखंड खत्म करो। जी हाँ दोस्तों, सृष्टि क्या कहती है? सृष्टि ये कहती है कि इंसान कितना भी दिमाग लगाए, हवाई जहाज बनाए, लेकिन वो उड़ नहीं सकता। इंसान कितना भी दिमाग लगाए, गाड़ी बनाए, गाड़ी स्पीड से जाए, लेकिन वो गाड़ी जैसा स्पीड से दौड़ नहीं सकता। इंसान आसमान में उड़ नहीं सकता। इंसान प्लस और माइनस इन दो शक्तियों के मिलने से ही जीव उत्पन्न होता है। यह संसार का नियम है। लेकिन इनका पाखंड क्या कहता है? किसी मट्टी से, किसी कान से आ जाते हैं, किसी ब्रह्मा के शरीर से इंसान पैदा हो जाते हैं।
कोई भगवान ऐसा होता था जो आसमान में उड़ता था, उसको कोई रॉकेट और हवाई जहाज की जरूरत नहीं थी। कोई ऐसा आदमी था तो 10 हाथी उठाता था। ये सृष्टि के नियमों के खिलाफ है। सृष्टि नहीं, हम ही नहीं मानते, बच्चों से बूढ़े नहीं मानते। पहले इस पाखंड को अपने दिल से, दिमाग से, घर से और समाज से इस पाखंड को खत्म करो, विज्ञान को लाओ और विज्ञान के बेसिक पे चलो। आपका जो भी, आपकी संस्कृति है, आप जो भी माइनॉरिटी में आते हैं, आज आप जो भी त्योहार करते हो, सभी त्योहार निसर्ग से, नेचर से निगड़ित है। सिर्फ आपको उसको खोजना है, और जब ये आपको मिल जाएगा, आपको पता चलेगा कि पाखंड से हमारा समाज कोसों दूर है, कोसों दूर। तो इसलिए दोस्तों, अगर पाखंड को खत्म किया जाए तो यह पाखंडी भी खत्म हो जाएंगे और पाखंडी सोच भी खत्म हो जाएगी, और जातिवाद की जो सोच है वो बंद होके एक समानता की सोच आएगी। और जब समानता होगी, जब यहाँ का कोने कोने का आदिवासी इस लोकतंत्र की विचारधारा में आएगा, तब मैं खुद कहूंगा नहीं चाहिए हमें आरक्षण। तो ये आरक्षण, ये भीख नहीं, तो ये प्रतिनिधित्व की संधि है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का कंटेंट यही है कि ऐसे बहुत सारे मामले हमें सामने आते हैं, लेकिन हम व्हाट्सएप पे देख के चुप रह जाते हैं। लेकिन यहाँ आवाज़ उठाएगा कौन? हमारे जैसे युवा को यहाँ आवाज़ उठानी है और इस सरकार को बताना है कि जब तक यह सोच खत्म नहीं होती, तब तक यहाँ मनुवाद, पाखंड ये खत्म नहीं होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।